इस देश में 70% आबादी गांव में बसती है और एक गांव के लोग जब लठ लेकर बाहर निकलेंगे ना, तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हें कहीं ढूंढने को जगह नहीं मिलेगी। तुम आज बोया पेट बबूल का फूल कहाँ से हो? आज जो कांटे बो रहे हो ना, ये कांटे तुम्हें काटने पड़ेंगे, याद रखना है बात मेरी। इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुम देश में वो चीजें कर रहे हो। अरे तुम किसान को खुशहाल करो, किसान के बच्चों को खुशहाल करो, देश की जनता को खुशहाल करो। तुम सिर्फ अपने कुछ दोस्त, चंद दोस्तों को, पूंजीपतियों को हजारों करोड़ों कर्जे माफ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? वो संपत्ति तुम्हारे बाबा की है। इस देश के जो किसान मजदूर जो टैक्स भरता है ना, इस देश की जनता का पैसा है। जो बैंकों में पैसा जमा है, जो लोग लेकर भग रहे हैं, कोई सीपीआर कंपनी लेकर भग रही है, कहीं नीरव मोदी लेकर भग रहा है, कहीं मोहल चौकसी लेकर भग रहा है, कहीं वो विजय माल्या लेकर भग गया। किसी भी एक भगोड़े को बताओ ना हमें, जब ये सरकार में नहीं थे, जब बड़े बड़े वादे करे भाई देश का काला धन स्विस बैंक में बंद है, जब वो आएगा तो 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। काले धन तो गाढ़ा धन तो आया छोड़ा, यहाँ से जो व्हाइट धन है वहाँ भी लोग लेकर भग रहे हैं, तुम पे वो भी नहीं रोके जा रहे। तुम सारी संस्थाएं देश की बेचे जा रहे हो, एयरपोर्ट तुम बेच रहे हो, बंदरगाह तुम बेच रहे हो, रेलवे ट्रैक तुमने बेच दिए। क्या करना चाह रहे हो भाई देश में तुम? भाई देश जो है तुम्हारे बाबा का नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ सेवा करना है 5 साल के लिए। सरकारें आती है जाती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, अपने अच्छे कामों से अगर अच्छे काम करोगे, सत्ता में रहोगे, इस तरह की नीति देश में तोड़ने का काम करोगे। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, कभी जो है सिख हिंदू की बात करते हो, कभी जाट राजपूत की बात करते हो, कभी गुजर राजपूत की बात करते हो, एक भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हो। मतलब तुम्हारे पास में और कोई मुद्दा नहीं बचा देश में, तुम्हारे पास विकास का मुद्दा नहीं बचा तुम्हारे पास में सबका साथ सबका विकास का मुद्दा नहीं बचा तुम्हारे पास में। आज विकास बताओ ना कहाँ देश में, देश की सड़कें कहाँ बताओ, ग्रामीण विकास कहाँ बताओ हमें। आज हमारे मुख्यमंत्री वादे करते हैं जब सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी, और गांव में जाके वहाँ मीटर लगवा रहे हो, ट्वेलों पे बिजली के बिल भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो भाई? तुम्हारी करनी और कथनी में अंतर है दोनों में। तुम आज देश में तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, तुम भूले बैठे हो। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो किसान मजदूर बनाता है। राम राज्य की जरूरत है भाई, राम राज्य तो अपना आप है देश में। भाई हमारे देश के इतने अच्छी जनता है, इतने अच्छे लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ इतने धर्म है, जब भी आपस में इतना प्यार है, भाईचारा है, इससे बड़ा रामराज क्या होएगा बताओ? इतना अच्छा इतना मजबूत डेमोक्रेसी सिस्टम कहीं है जो हमारे देश में है? आज उस डेमोक्रेसी सिस्टम को तुम तोड़ने का काम कर रहे हो। पहले धर्म में आगे तुम लोग, पहले तुमने हिंदू मुस्लिम को बोला, फिर तुमने सिख हिंदू को बोला, आज तुम जाट राजपूत कर रहे हो, कभी गुजर राजपूत कर रहे हो, आज तुम भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हो। देश में जो देश पहले 13 महीने में इन्होंने जो है किसान ने लड़ाई लड़के देश की फसल बचाई, और अब जो लड़ाई जरी है वो देश की आने वाली नस्ल बचाने की चल रही है। जो नस्ल थी देश की, वो महिला बेटी थी जो जिसने देश का नाम बाहर जाके जब मेडल मिला, क्या नाम लिया गया वहाँ? भाई ये मेडल भारत का, इंडिया का है, देश का नाम रोशन हुआ। जब नहीं कहा जाति का मेडल है, जब नहीं पूछा गया किस स्टेट का मेडल है। ये लोग देश में तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इनकी जो तानाशाही तोड़ने जनता की समझ में आ रहा है। जनता आने वाले समय में 2024 में वोट की चोट से इन ऐसा करारा जवाब देगी, जो आज ये बीज बो रहे हैं इन्हें काटने भारी पड़ जाएंगे। का उद्घाटन काज कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है। जो वो खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो प्रधानमंत्री स्पेशली उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ चाय डिनर करते हैं और कहते हैं हमारी सरकार में देखो ये बच्चे मेडल लेकर आए हैं, ये बहुत बड़े गौरव की बात है और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनकी पीठ थरथराते हैं। और आज उसी देश में, हमारे इसी देश में वो बच्चे आज धरने पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ से कुछ दूरी पर संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, पर उन बच्चों का संज्ञान नहीं लेते हैं। भाई ये बच्चे जिन्होंने देश का नाम विदेशों में रोशन किया, देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, इनकी क्या समस्या है कम से कम सुनी तो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करवा दी पोस्को की धाराओं में, फिर भी वो मुस्लिम ऐसे ही घूम रहा है। दिल्ली पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, सब अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर वो उस पर आरोप है, अगर वो दोषी है, तो उसका जो डिसीजन है वो न्यायपालिका करेगी। दिल्ली पुलिस का काम है उसे ठाकर न्यायपालिका के समक्ष पेश करें। तो आज आप क्यों आए? हजारों लोग यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, क्या वजह है यहाँ पर? आज देश में जो तानाशाही रवैया चल रहा है, जो मतलब इन्होंने एक रवैया बना रखा है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो इनके खिलाफ जो गलत काम कर रहे हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उन्हें ये पुलिस का डर दिखा के, प्रशासन का डर दिखा के, ED का डर दिखा के, CBI का डर दिखा के देश में कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं। जबकि आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हमें गर्व है भी हम आज़ाद भारत में अपनी बात रख सकते हैं। आज़ादी जो मिली वो आंदोलनों से मिली, आंदोलन करके ये तो हम आज़ाद हुए। जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने लगातार आंदोलन करे, जब इस देश को अंग्रेज छोड़ कर गए, जब ही हमें आज़ादी मिली। आज देश में वो चीज़ें चल रही हैं। आज देश जो बसता है 70% आबादी किसान मजदूर जो बसता है, वो 70% आबादी गाँव में बसती है। आज गाँव के विकास की बात करें, क्या स्थिति गाँव में बताओ हमें। आज रेसो उठा कर देख लो, 1 किलो गेहूँ में आप 1 किलो सरफ नहीं ला सकते कपड़ा धोने का।
आज उद्योगों को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है, आप 1 किलो गेहूं में एक साबुन नहीं खरीद सकते। आज बताओ, जो किसान दिन रात मेहनत करके 6 महीने फसल उगाता है, उसके 1 किलो गेहूं में एक साबुन और एक सर्फ नहीं आ सकता। मतलब उसे अपनी फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए, उसे MSP गारंटी कानून नहीं मिलना चाहिए। मतलब देश को कंपनियों के हाथ में इन लोगों ने दे दिया है। एक पूंजीपति, जो देश का इतना बड़ा पूंजीपति है, देश में कानून बाद में बनते हैं, वो नियम बाद में बनते हैं और अपना काम पहले कर लेता है। उसे पता लग जाती है भाई देश में एक कानून आएगा और तू पहले CLO और अनाज की मंडी बना ले बड़ी बड़ी, बाद में कानून आएगा। इन लोगों ने देश में जो नीति तोड़ने की बना रखी है, मतलब पूंजीवादी इतना बड़ा इन्होंने देश में षड्यंत्र, जो देश को लूटने का काम इन्होंने कर रखा है। ये सारे चीज़ें आने वाले समय में जनता के सामने आएंगी और इनका जो नकाब इन्होंने देशभक्ति का चोला जो ओढ़ रखा है, वो इनके नकाब इनके ऊपर से हटाया जाएगा। तो आप क्या यहाँ पर बैठ गए क्या पहले की तरह? अभी फिलहाल में जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बहन बेटी वहाँ धरने पे बैठी थी, जो देश का सम्मान वहाँ बैठा था, वो नई संसद की तरफ शायद जा रहे थे मार्च निकालने की। तो डिटेन कर लिया गया है उनको अभी हो हमें सकता है आपको भी डिटेन कर लिया हमें जाए। पता लगा उनको डिटेन कर लिया। कोई बात नहीं, हमें भी डिटेन कर ले, हम तो चाह रहे हैं हमें डिटेन कर ले हुए। हम जब तक बाहर रहेंगे अपनी आवाज उठाते रहेंगे और बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। तो आगे का दिन मिला आपको ये आज देश, जब पता है ये मतलब देश, विरोध के नाम पे आप ये भी नहीं देखेंगे कि ये नई संसद, ये देश इनके बाबा का नहीं है। ये देश जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी अपनी बात रखने का अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, इसे सभी समान अधिकार हमारा संविधान ने दिया है। हम जो देश में नीति गलत बनेंगी, आज देश में विपक्ष कमजोर है, देश में जो डटा हुआ वो किसान है। किसान यहाँ 13 महीने इसी गाजीपुर बॉर्डर पर इनकी मनमानी के खिलाफ जो कानून आए थे, जो इन्होंने देश के जो जमीन जो कंपनियों को देना चाह रहे थे, उसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 13 महीने लगातार इसी बॉर्डर पर हम लोग बैठे और वो बिल वापसी करवा के गए। ये लोग भूले बैठे हैं। 5 साल ये सत्ता में आते हैं, 5 साल के बाद सरकार बदलती है। ये भूले बैठे, ये सोच रहे होंगे ईएम इनके पास में है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक देश है, जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान मजदूर की वोट से बनता है। यहाँ पर क्या पुराने मुद्दे फिर से उछेड़े जाएंगे? यह सारे मुद्दे रखे जाएंगे, जो मुद्दे जो भी हैं वो सब पे बात होएगी। जो भी हमारा सीधे तो आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और जो आज देश में नीति बना रहे, नए संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया। अरे कुछ दूरी पे बेचारे महिला बैठे, पहलवान बैठे हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। आज कहाँ गई वो बातें प्रधानमंत्री की, जो छाती ठोके कह रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आज कहाँ गई वो वादे, आज कहाँ गई? तुम, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जब रैलियों में जाएगा, भाषण देगा, किस मुंह से कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये भूले बैठे। एक अन्ना हजारे का आंदोलन इसी जंतर मंतर पे कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। आज 10 साल हो गए लोग, आज कांग्रेस कितनी कमजोर कर दी एक आंदोलन ने। आज ये दो आंदोलन, दूसरा आंदोलन चल रहा देश में। एक किसानों का आंदोलन चला 13 महीने और दूसरा आंदोलन ये देश की बेटी महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, देश के गौरव का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन इन्हें ले बैठेगा। ये लोग याद रखें, जब जब आंदोलन हुए देश में क्रांति आई है और जब जब क्रांति आई है देश में बदलाव हुए हैं। राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया गया, क्या कहना? बताओ, देखो, देश का सबसे बड़ा, सबसे पहला पद जो है राष्ट्रपति है। प्रथम जो पद है, सबसे मान्य पद राष्ट्रपति है और वो एक महिला है। और सबसे बड़ी बात है, महिला का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने माननीय राष्ट्रपति को ही नहीं बोला, इनवाइट किया। बताओ, अरे तुम जो देश में अपना इतिहास रचना चाह रहे हो, देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, नहीं